मेरे माताएं बहनें, देवतुल्य भाई बंधुओं, आज मैं आपको गायत्री रहस्य के चैनल पे मैं आपको गायत्री के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे हम व्यर्थ में मनुष्य योनि में आकर के, माया जाल में आकर के व्यर्थ में गंवा देते हैं। गायत्री महामंत्र है, जबकि अन्य मंत्र मात्र कहलाते हैं। महाविशेषण इसलिए लगा है कि उसे प्रज्ञा के निखार, भद्रा के उभार का सम्मिलित लाभ मिलता है। भद्रा उस दिव्य शक्ति का नाम है जो भौतिक सिद्धियों और आत्मिक रिद्धियों को उपलब्धि का समान रूप से पश प्राप्त करती है। अतीत के महान आत्मविज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि आत्मिक के लाभवंती होने के लिए गायत्री से बढ़कर और कोई अवलंबन नहीं है। इस तथ्य को उन्होंने अनेक प्रतीक संकेतों द्वारा प्रकट किया है। गायत्री को वेद माता, देव माता कहा गया है। वेद माता अर्थात उच्च स्तरीय ज्ञान, गंगोत्री, देव माता अर्थात देव तत्व की जन्म धात्री, विश्व माता अर्थात विश्व व्यवस्था, समृद्धि एवं प्रगति की अधिष्ठात्री। गायत्री को पारस, कल्प वृक्ष और अमृत कहा है। पारस अर्थात कला कल्प, कल्प वृक्ष अर्थात अभिष्ट उपार्जन, अमृत अर्थात श्रद्धा और भक्ति का रसवादन। आलंकारिक रूप से इन तीनों को जीवनोत्कर्ष और जीवनोद्देश्य की स्थिति परिणत का विवेचन है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। इसी का पेयपान करने से देवता अजर अमर बनते बताए जाते हैं। अजर अर्थात जिसे कभी जरा जीर्णता न आए, सदा उमंग उत्साह से भरा रहे। अमर अर्थात जिसका यश अमर रहे, जिसे अपनी अमरता की स्मृति सदा बनी रहे। यह सभी प्रतिपादन ब्रह्म विद्या की प्रक्रिया परिणत कहे जा सकते हैं। गायत्री उपासना का उच्च स्तर ब्रह्म वर्चस्व कहलाता है। इसमें दो शब्द है, ब्रह्म वर्चस्व। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, वर्चस्व अर्थात तेजस, ब्रह्म तेज अर्थात ब्रह्म वर्चस्व के दो पक्ष हुए। ब्रह्म विद्या अर्थात दृष्टिकोण का, क्रियाकलाप का परिष्कार एवं दर्शन विज्ञान। वर्चस्व अर्थात प्रसुप्त मन शक्तियों का जागरण, तेज संवर्धन। यह तेज चेतना क्षेत्र की वह समर्थता है जिसे जो अपनी मात्रा में प्राप्त करता है वह उसी अनुपात से देव आत्मा बनता चला जाता है। गायत्री को ब्रह्मशास्त्र एवं ब्रह्मदंड भी कहते हैं। इसे नामकरण में उस समर्थ का संकेत है जिसके सहारे जीवन के अंतरंग और बहिरंग पक्षों को समृद्ध सुसंकृत बनाया जा सकता है। साथ ही प्रस्तुत विपत्तियों से जूझने पछड़ने का कौशल हस्तगत हो सकता है। इस प्रकार ब्रह्मवर्च उस समय अध्यात्म का समन्वय है जिसमें आत्मानुभूति एवं आत्मिक प्रखरता दोनों का समुचित संतुलित समावेश है। गाड़ी की पूर्णता दो पहियों की मिलन से है। एक के रहने से वह अधूरी रहती है। एक साथ एक पैर की किसी प्रकार काम चल सकता है, किंतु उसमें सहज गतिमय प्रखरता एवं परिपूर्णता नहीं आ पाती। चिंतन तथा क्रिया दोनों का समन्वय नहीं, समग्र अध्यात्म साधना है। चिंतन की स्फूर्तता ब्रह्म विद्या अध्यात्म तत्व ज्ञान का पक्ष है। क्रिया की प्रखरता उसका विज्ञान पक्ष है। ज्ञान एवं कर्म समन्वय ही ब्रह्म वर्चस्व है। परिपोषण तथा उन्मूलन दोनों ही तथ्य उसमें समाविष्ट है। ईश्वर का अवतरण दो प्रयोजनों के लिए होता है, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। पूर्ण से प्रेम तथा पाप से घृणा की उभयचीय प्रवृत्तियों का असंतुलन बनाए रहने की प्रेरणा को ब्रह्मवर्चस्व कह सकते हैं। सदायता के संवर्धन में उदारता एवं सहकारिता की नितांत आवश्यकता है, किंतु
धृष्टता के प्रति यही नीति नहीं अपनाई जा सकती, अर्थात सर्प को पालने, दूध पिलाने, यताई को सहयोग देने, सहन करने की अतिवादी और भयपारक उदारता के अनर्थकारी दुष्ट परिणाम उत्पन्न होंगे। गायत्री की साधना जो साधक करते हैं उनकी सारे मनोभिलाषाएं पूर्ण करती हैं गायत्री माता।